हेलो एवरीवन, आपका एडवांस पैरामेडिकल क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। आज हम सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं डार्क रूम, जिसमें हमारा सबसे पहला टॉपिक रहेगा लेआउट ऑफ डार्क रूम। कौन सा टॉपिक रहेगा? लेआउट ऑफ डार्क रूम। तो डार्क रूम व्हाट इज द डार्क रूम, बेसिक ऑफ रिक्वायरमेंट्स, वर्किंग प्रोसेस, इसके बारे में हम आपको बताएंगे कि डार्क रूम होता क्या है, इसके क्या क्या काम हैं, इसमें कौन कौन से वर्किंग प्रोसेस हैं, भी बेसिक रिक्वायरमेंट हैं, इसको क्यों बनाया जाता है, ये रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में क्यों ज़रूरी होता है। तो इसके डार्क रूम स्टार्ट करने से पहले हम आपको थोड़ी सी बेसिक नॉलेज दे देते हैं। डार्क रूम, जैसे कि आपको इसका नाम से ही शो हो रहा होगा, डार्क और रूम। तो डार्क क्या होता है? अंधेरा। और रूम क्या होता है? कमरा। तो डार्क रूम क्या होता है? एक अंधेरा कमरा होता है। क्या होता है? डार्क रूम एक अंधेरा कमरा होता है, जिसको किस प्रकार से बनाया जाता है? इसको इस प्रकार से बनाया जाता है कि कोई भी हमारा लाइट सेंसिटिव मटेरियल, लाइट सेंसिटिव मतलब कि कोई भी लाइट सेंसिटिव मतलब कि लाइट से संवेदनशील है, प्रकाश संवेदनशील है। कोई भी प्रकाश संवेदी जो संवेदनशील जो भी मटेरियल है, कोई भी वस्तु है, कोई भी चीज है, इसको उसको उसकी प्रोसेसिंग इस रूम में हम की जा सके, मतलब कि उसको लाइट से बचाया जा सके। तो इसके लिए हम डार्क रूम का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? और रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में डार्क रूम का यूज़ क्यों करते हैं? कि हमारा जो हम जो एक्सरे करते हैं, तो हमारी कैसेट होती हैं, कैसेट में हमारी एक्सरे फिल्म होती है। तो जिस एक्सरे फिल्म में हम एक्सरे लेते हैं, अपना प्रोसीजर करते हैं, उसके बाद में हम उस एक्सरे को मैनुअली प्रोसेसिंग करते हैं। उस प्रोसेसिंग के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? डार्क रूम का यूज़ करते हैं। जो हमारी एक्स-रे फ़िल्म होती है, वो कैसी होती है? लाइट सेंसिटिव होती हैं, लाइट के प्रति संवेदनशील होती हैं, क्योंकि वो प्रकाश में आते ही हमारी एक्स-रे फ़िल्म बिल्कुल खराब हो जाएगी। तो इसके लिए हम रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में किसका यूज़ करते हैं? डार्क रूम का यूज़ करते हैं। तो आपको डार्क रूम का अर्थ समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं अब। जैसा कि आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा कि ये हमने थोड़ा-सा डार्क रूम का स्ट्रक्चर, जैसे कि आप बोल सकते हो लेआउट ऑफ आइडियल डार्क रूम का डायग्राम दिया गया है, जिसमें कि हमने आपको एंट्रेंस एक ये साइड दी है, एक दूसरी ये साइड दी है। इसमें एसी है, पास बॉक्स है और इसमें सेफ लाइट होती है। इसकी जो भी रिक्वायरमेंट है, इसमें डार्क रूम को बनाने के लिए क्या क्या चीज़ ज़रूरी है और क्या नहीं है, इसके बारे में मैं थोड़ी सी आपको बेसिक नॉलेज दे देती हूँ। जैसे कि एक साइड डार्क रूम में एक साइड कौन सी होती है? ड्राई वर्किंग बेंच। ये जैसे कि आपको शो हो रहा है ना, ड्राई वर्किंग बेंच। तो इसको क्या बोलते हैं? हम ड्राई साइड बोलेंगे। और जैसे ये हो रहा है, ये केमिकल टैंक्स रखे हुए हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं? वेट साइड बोलते हैं। तो हमारी ये दो साइड्स होती हैं डार्क रूम में। सबसे पहले एक तो ड्राई साइड और एक वेट साइड। तो ड्राई साइड में क्या क्या रखा हुआ होता है? जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे हैंगर्स रखे होते हैं, हमारी कैसेट रखी होती हैं, एक्सरे फिल्म रखे होते हैं, ठीक है। और जैसे कि आपको ये हैंगर्स हैं, कैसेट है, एक्सरे फिल्म है, इसको भी हम एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे। आगे वीडियो में एक्सप्लेन करके पढ़ाया जाएगा आपको। दूसरा, आपको ये हमारी वेट साइड है। कौन सी साइड है? वेट साइड है। तो वेट साइड में आपको ये चार खाने से दिख रहे होंगे, तो इनको क्या बोलते हैं? टैंक। क्या बोलते हैं? टैंक। इन टैंकों का क्या यूज़ है? इसका क्या वर्किंग प्रोसेस रहेगा? ये आपको इसके बारे में भी हम आगे नेक्स्ट एक्सप्लेन करके पढ़ाया जाएगा इसके बारे में भी। जैसे कि ये 4 टैंक है। फर्स्ट टैंक जैसे कि हमारी एक्स-रे फ़िल्म है, इसकी मैनुअली प्रोसेसिंग करते हैं, तो हम इसको फर्स्ट टैंक कौन-सा होता है हमारा? डेवलपिंग का। दूसरा को क्या होता है हमारा? फिक्सिंग का। तीसरा क्या होता है हमारा? रिंसिंग का। और चौथा क्या होता है हमारा? बॉसिंग का। इन टैंकों का यूज़ करके हम अपनी फ़िल्म को मैनुअली प्रोसेसिंग करते हैं। और जैसा कि आपको ये दिखाई दे रहा है कि डार्क रूम में एसी। एसी का यूज़ कूलिंग करने के लिए क्यों करते हैं? क्योंकि डार्क रूम का जो टेम्परेचर है, उसको मेंटेन बनाया जा सके, कि डार्क रूम के तापमान को एक मेंटेन के रूप में रखा जा सके। जैसा कि आपको ये दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे पास बॉक्स, ये एक छोटा सा बॉक्स होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? पास बॉक्स होता है। पर इस पास बॉक्स का यूज बहुत होता है। क्यों यूज होता है? क्योंकि ये हमारा क्या है? डार्क रूम है ना। और ये एक इधर इधर हमारा क्या है? एक्सरे रूम। तो ये एक्सरे रूम और डार्क रूम को क्या करता है? कनेक्ट करने का काम करता है, आपस में दोनों को जोड़ने का काम करता है। ये कौन सा बॉक्स होता है? पास बॉक्स, जिसको भी हम एक्सप्लेन करके आगे पढ़ेंगे। तो आपको
डार्क रूम की थोड़ी सी स्ट्रक्चर के माध्यम से बेसिक नॉलेज समझ आ गई होगी। तो हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और डार्क रूम का इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। डार्क रूम के इंट्रोडक्शन, उसके रिक्वायरमेंट्स के बारे में एक्सप्लेन करते हैं। तो स्टार्टिंग करते हैं हम डार्क रूम का इंट्रोडक्शन। तो डार्क रूम इज द फिल्म प्रोसेसिंग रूम इन रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट। तो आपको ये वर्ड दिया गया है रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट। रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट क्या होता है? रेडिएशन डिपार्टमेंट को ही हम क्या बोलते हैं? रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट कहते हैं। तो जैसे डार्क रूम है वो फिल्म प्रोसेसिंग, जो डार्क रूम है वो रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में फिल्म प्रोसेसिंग के लिए क्या होता है? एक कमरा होता है। इट इज लोकेटेड एग्जैक्ट टू द एक्सरे रूम। यह किसके पास होता है? एक्सरे रूम के पास में ही स्थित होता है। It must have sufficient space about 10 by 10 into 11 cubic feet। इसमें क्या होती है? इसमें पर्याप्त जगह होनी चाहिए। इसको बनाने के लिए क्या होती है? पर्याप्त जगह। जैसे कि इसकी क्या हो, 10 लंबाई, 10 चौड़ाई और 11 ऊंचाई। क्यूबिक फीट मतलब घन फीट होनी चाहिए। A red light at the entrance of the डार्क रूम इज एसेंशियल। मतलब कि डार्क रूम के ऊपर क्या लगी हुई होनी चाहिए? एक रेड लाइट लगी होनी चाहिए। इस रेड लाइट क्यों लगी होनी चाहिए? शो दैट इट विल इंसिडेंट, कोई भी इंडिकेट द वर्क इज इन प्रोग्रेस इनसाइड, जिससे कि यह पता चल सके कि डार्क रूम के अंदर कोई भी काम चल रहा है, जिससे कि कोई भी दुर्घटना से हमें बचा जा सके। तो इसके लिए हमें डार्क रूम के अंदर पहले ही एक रेड लाइट लगा देनी चाहिए, जिससे कि यह पता चल सके भाई हाँ डार्क रूम के अंदर वर्क हो रहा है। तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि everything must be done ensure that no light from outside can penetrate into the dark room। तो हमें यह सुनिश्चित करने के लिए सब संभव प्रयास किया जाना चाहिए कि बाहर से कोई भी बाहर से एक डार्क रूम के अंदर इवन व्हेन एनीवन लीव्स टू इंटर, हमको यह देख लेना चाहिए कि डार्क रूम में किसी भी तरह की कोई भी लाइट प्रवेश तो नहीं कर रही है। क्योंकि जो डार्क रूम में क्या होता है, मैंने अभी आपको थोड़ा सा डार्क रूम का अर्थ समझाया था ना, अंधेरा कमरा होता है, क्योंकि इसमें लाइट सेंसिटिव मटेरियल रखे हुए होते हैं, जिससे कि हमको इन मटेरियल को हमें लाइट से बचाना होता है। तो इसको हमें यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि हमारे डार्क रूम के अंदर कोई भी प्रकाश या कोई भी लाइट बाहर से अंदर तो नहीं आ रही है। तो जैसे कि इन ऑर्डर टू प्रिवेंट इलेक्ट्रिक शॉक ऑल मेटेलिक ऑब्जेक्ट, हमें हमें इलेक्ट्रिक शॉक, कोई भी इलेक्ट्रिक शॉक से बचने के लिए हमारे जो डार्क रूम में जो भी ऑब्जेक्ट होते हैं वो किसके होते हैं? मेटेलिक ऑब्जेक्ट का यूज हम करते हैं। द एंट्रेंस ऑफ द डार्क रूम मस्ट बी लाइट टाइट एंड इज प्रोविडेड विद इंटरलॉकेड रूम। तो डार्क रूम के जो एंट्रेंस हैं, जो डोर है, वो हम कैसे बनाए जाते हैं, कैसे बनाने चाहिए? लाइट टाइट इंटर, प्रकाश रोधी। डार्क रूम का जो प्रवेश द्वार है वो प्रकाश रोधी होना चाहिए था। इसमें इंटरलॉकेड दरवाजे होने चाहिए। कैसे डोर्स होने चाहिए? इंटरलॉकेड डोर्स होने चाहिए। तो हम डोर सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं कि इसमें कैसे इंटरलॉकेड डोर होने चाहिए और कौन कौन से डोर होते हैं। तो डोर सिस्टम स्टार्ट करते हैं। देयर आर थ्री पॉसिबल, क्या दिया गया है आपका? देयर आर थ्री पॉसिबल सिस्टम फॉर इंश्योरिंग सेफ एंट्री टू दी डार्क रूम। इसमें तीन प्रकार के जो सेफ एंट्रेंस हैं वो तीन प्रकार के डार्क रूम में संभव है। तीन प्रकार के जो डोर हैं जो डार्क रूम के लिए सेफ हैं वो लगाए जाते हैं। तो पहला जो डोर है जो डार्क रूम के लिए जो सेफ है, जिससे कि उस दरवाजे में लाइट प्रवेश नहीं होती है, तो वो कौन सा डोर होता है? लॉक एंट्रेंस। तो हम इस लॉक एंट्रेंस डोर के बारे में पढ़ते हैं, आपको बताते हैं कि two doors, one behind the other with sufficient space between them to allow a person to enter and close the other door before opening the inner one। तो इसमें टू डोर, वन बिहाइंड दी अदर। तो इसमें इस प्रकार के एंट्रेंस में लॉक एंट्रेंस होता है। इस प्रकार के एंट्रेंस में क्या होता है? वन बिहाइंड अदर लगे होते हैं। कौन से अदर लगे होते हैं? वन बिहाइंड अदर लगे हुए होते हैं। ये वन बिहाइंड अदर लगे हुए होते हैं। एक के पीछे एक दो दरवाजे होते हैं तथा दोनों दरवाजों के बीच में क्या होता है? एक स्पेस होता है, जिससे कि एक व्यक्ति आसानी से अंदर जा सके और दूसरा व्यक्ति आसानी से अंदर बाहर आ सके, जो अंदर वाला व्यक्ति।
In order to prevent one the door left open by someone in a hurry, हमको एक डोर को खोलने से पहले दूसरे डोर को बंद करने से बचने के लिए, मतलब कि अगर बाई चांस, जैसे कि इस प्रकार के एंट्रेंस में अंदर, इस प्रकार का जो एंट्रेंस है इसमें अंदर वाले डोर को ओपन करने से पहले दूसरे वाले दरवाजे को क्या कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। अगर किसी प्रकार से किसी व्यक्ति से प्रिवेंट वन द डोर लेफ्ट ओपन, अगर व्यक्ति डोर खुला रह गया है तो इससे बचने के लिए हम किसका यूज करते हैं, अ बेल और बजर। एक इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल सिस्टम, एक घंटे का यूज बेल बजर का यूज करते हैं। इसको किस किस प्रकार से यूज करते हैं कि हम डार्क रूम के दरवाजे के ऊपर, डोर एंट्रेंस है उसके ऊपर एक बेल बजर को लगा देंगे। अगर बाई चांस गलती मिस्टेकली हमारा डार्क रूम के अंदर कोई भाई वर्क हो रहा है और वो डोर हमसे खुला रह गया है डार्क रूम का, तो ये जो बेल बजर है, जो एक घंटी है, वो हमें यह यह इंगित करवा देगी, यह मतलब उस घंटी के माध्यम से हमें यह पता लग जाएगा कि हमारा दरवाजा खुला रह गया है, तो यह बजता रहेगा। जो बेल बजा है वो लगातार दरवाजा जब तक खुला है, जब तक क्या होता रहेगा, कंटिन्यू बजता रहेगा। तो कोई भी दुर्घटना से बचने के लिए हमें इस डार्क रूम के अंदर एक बेल बजर हमेशा जरूरी, ये जरूरी है कि इस बेल बजर को हमें जरूरी लगाना चाहिए। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा कि हम बेल बजर का डार्क रूम में यूज क्यों करते हैं, क्योंकि हम कोई भी दुर्घटना से बचने के लिए करते हैं, जिससे कि हमारे दरवाजे खुला रहने का हमें संकेत मिल सके कि हमारे डार्क रूम का दरवाजा खुला रह गया है। तो देयर आर आल्सो मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल सिस्टम इंस्टॉल सो दैट इज इम्पॉसिबल टू ओपन वन डोर अंटिल द अदर इज क्लोज्ड। तो इसमें क्या लगे होते हैं, और इन डोरों को, इस जो लॉक एंट्रेंस इस प्रकार का जो डोर होता है ना, इसको बना, इसमें एक मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल, यांत्रिकी और विद्युत प्रणाली भी स्थापित करते हैं, जिससे कि अगर बाई चांस ऐसी, मतलब कि ऐसी यांत्रिकी और विद्युत प्रणाली इसमें इंस्टॉल करते हैं कि अगर बाई चांस जैसे कि हमारा दरवाजा खोलना है, हमको हम डार्क रूम के अंदर दरवाजा खोल रहे हैं, तब तक नहीं खुलेगा जब तक कि दूसरा दरवाजा बंद ना हो जाए। मतलब इसके अलावा यांत्रिक तथा विद्युत प्रणाली भी स्थापित करते हैं, जिससे कि एक दरवाजा खोलना तब तक असंभव है जब तक दूसरा दरवाजा बंद ना हो जाए।